हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान नेत्रा स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज क्लास रहेगी 4 और हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, जिनके माध्यम से दोस्तों आप जान सकते हैं कि आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो कि अभी एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी कैसी है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 से। हिमाचल का कौन सा शहर छोटी काशी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, मंडी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 रहेगा दोस्तों। हथू फोर्ट हिमाचल प्रदेश में किस क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों किस में है? इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा दोस्तों डिस्ट्रिक्ट शिमला में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी ने कब धर्मपुर, सोलन, हिमाचल प्रदेश का भ्रमण किया और भाषण दिया? तो दोस्तों ये दिया था 1939 में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम हिमाचली खिलाड़ी कौन थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा सुमन रावत। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चंबा कसीदाकारी और रुमाल के परिवर्तन में किसने गहन रुचि ली? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन डी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। कांगड़ा का मशहूर मंदिर किस शताब्दी में निर्मित हुआ? तो दोस्तों किस में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 8वीं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मंडी का शिवरात्रि मेला किसने प्रारंभ किया? तो दोस्तों किसने किया? अजबर सेन ने। और दोस्तों कब किया? तो 1527 ईस्वी में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आर्या हिमाचल प्रदेश में आए थे? तो दोस्तों कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यूएस क्लब शिमला मूल रूप से किस ब्रिटिश शासक का आवास था? तो दोस्तों किसका था? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन डी, सर जर्मिहा ब्रायंट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जयवंत राम। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जब 1857 की क्रांति हुई उस समय बुसह राज्य का शासक कौन था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 60 का वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, शमशेर सिंह। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भागल राज्य की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है अजय डे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर होगा अजय देव जी ने। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सुंदरनगर शहर का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा बनेड़, जो लिखा गया है बारेत। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा बनेड़। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कुल्लू वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, महेश्वर सिंह। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसने कांगड़ा लाइब्रेरी की पुस्तकों का आधिपत्य लिया और इन्हें फारसी में अनुवादित करवाया? तो दोस्तों किसने करवाया ये? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। ये दोस्तों ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर रहेगा वो दोस्तों ऑप्शन ए, थोड़ा सा दोस्तों ये वाला ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सा जिला अपनी सीमा कांगड़ा जिले के साथ साझा नहीं करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मारकंडा खड्ड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू आंसर की बताया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नाको झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों किस में है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सतलुज नदी शिमला जिले में कहाँ से प्रवेश करती है? तो दोस्तों 68 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, सॉरी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन डी, बड़हल। तो दोस्तों इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो सतलुज है वो किन्नौर जिले के
सिपकिला नामक स्थान पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, चौरा नामक स्थान पर शिमला जिला में प्रवेश करती है और कसोल नामक स्थान पर बिलासपुर जिले में प्रवेश करती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों 69 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, सिगरी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा शहर शिवालिक पर्वतमाला में नहीं आता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, मनाली। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कस्बा कौन सा है? तो दोस्तों 71 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, लोथल। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। महावीर के अनुयायियों को दिया गया मूल नाम क्या था? तो दोस्तों अनुयायी थे जो महावीर के, उनको मूल नाम क्या दिया गया था? तो दोस्तों 72 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, निर्गंथ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। इतिहास में ज्ञात शाही मौर्य वंशावली का अंतिम सम्राट था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा 73 का ऑप्शन ए, बृहद्रथ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रारंभिक प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा 74 का वो रहेगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सभी प्रकार के विदेशियों के लिए प्रयोग में आने वाला पद निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों 75 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, यवन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नवनीत कम संबंधित था? तो दोस्तों किससे संबंधित था? 76 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, चिकित्सा से। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से किसे भारत का अंतिम महान हिंदू शासक माना जाता है? तो दोस्तों 77 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, हर्ष, इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू शाही वंश कौन सा था? तो दोस्तों कौन सा था? तो 78 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, गुर्जर प्रतिहार। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। खजुराहो में प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चलिए दोस्तों इसका जो 79 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, यशोवर्मन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद और क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी निम्न में से किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों, चिश्ती सिलसिला। तो चलिए दोस्तों आगे भी क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। आगे के क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। पिन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा लाहौल स्पीति में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नारगू वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भूरी सिंह म्यूजियम जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? या दोस्तों इसको ऐसे बोल सकते हैं, भूरी सिंह संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। झूरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोकप्रिय नृत्य रूप है? तो दोस्तों किसका है ये? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का। आगे के क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हालदा त्योहार मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। और दोस्तों अभी तक
जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन को जो है वो ज़रूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों हमने सभी वीडियोस के लिंक्स जो हैं वो डाले हुए हैं, तो आप वहां पर जाकर जो है सभी वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जयंती माता मंदिर स्थित है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जोरना मेला मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है चौपाल में, चौपाल में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उदयपुर का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों क्या था ये? मृकुल। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 को फिर से देख लेते हैं दोस्तों। उदयपुर का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों ये था मृकुल। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भागल राजसी राज्य की राजधानी थी, तो दोस्तों कौन थी? अर्की। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात है, तो दोस्तों कितना है? 972। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1921 में हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी दयाराम साहनी जी ने। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आर्यन शब्द का शब्द अर्थ क्या है? तो दोस्तों क्या है ये? इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन सी, जन्म से उच्च। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। सरस्वती नदी का ऋग्वेदिक नाम है दोस्तों, तो क्या नाम है दोस्तों? नदी तारा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सा शासक गौतम बुद्ध का समकालीन था? तो दोस्तों कौन था? बिंबिसार। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह निम्न में से किस में है? तो दोस्तों किस में है ये? सुत्त पिटक। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अशोक का शासन का सिद्धांत तथा धम्म की नीति किस लेख में अंकित है? तो दोस्तों किस में है ये? बृहत शिलालेख। दोस्तों ये नया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखना है। अशोक का शासन का सिद्धांत तथा धम्म की नीति किस लेख में अंकित है? तो दोस्तों यह है बृहत शिलालेख। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पल्लवों की राजधानी थी, तो दोस्तों कौन थी? कांची। अभी दोस्तों ये वीडियो नंबर 3 रहेगी दोस्तों, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने कुतुब मीनार का काम पूर्ण करवाया था? तो दोस्तों पूछा है कि काम पूर्ण करवाया था, तो किसने करवाया था दोस्तों? इल्तुतमिश ने। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दोस्तों निकोलो कॉन्टी एक प्रवासी किस देश का था? तो दोस्तों ये था इटली का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तुझ ए बाबरी किसने लिखी? तो दोस्तों ये लिखी थी बाबर ने। तो दोस्तों हमने आपके साथ टॉप 50 जो है वो जी के क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस किए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों कुछ बातें जो हैं वो और जो हैं आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो दोस्तों हुआ था 1526 में। ये हुआ था दोस्तों मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1527 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1529 ईस्वी में। चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1539 में। और उसके बाद दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों 1556 ईस्वी में। जो दोस्तों इंपॉर्टेंट कई बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, उन्हीं को हम बता रहे हैं। तो दोस्तों जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो दोस्तों ये हुआ था 1556 ईस्वी में और हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। और आगे हुआ था दोस्तों पानीपत का
तृतीय युद्ध, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार जो है वो पूछा जाता है। तो ये हुआ था दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। उसके बाद दोस्तों ये भी पूछा जाता है, सिंध की लड़ाई ये हुई थी दोस्तों 1712 ईस्वी में। और दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों साथ ही में आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियोस को जो हैं वो देख सकते हैं। वहाँ दोस्तों कंप्यूटर्स की भी वीडियोस जो हैं वो डाली हैं, और साथ ही में दोस्तों जीके की वीडियोस भी वहाँ पर डाली हुई हैं, तो आप वहाँ पर जा कर के उन सभी वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।